ये वसीम ही है, हमारा एक फ्रेंड है, एक ग्रुप में ही है, छोटा सा लड़का है। वो हमेशा वहाँ पे जाता था, कभी ड्रिंक्स करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, फिर वहाँ पे फिर पी करता था सब कुछ, फिर उल्टी सीधी बातें करता था। ये थोड़े दिन तक चला। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन वो वहाँ से ड्रिंक करके घर आया। घर आके उसका आवाज़ चेंज, बिहेवियर चेंज, शक्ल चेंज, हर चीज़ बहुत वियर्ड हो गया था। फेस चेंज होना? यस, मतलब फेस जो नॉर्मल बंदे का जो फेस होता है वो काफ़ी अलग हो गया था। एकदम रूड, अजीब, आवाज़ एकदम हैवी, जैसा कोई बहुत बड़ा एजेड बंदा बात कर रहा हो, ऐसा। ये उसकी हालत थी। प्रेडिक्टेबल चीज़ें होती है ये सब, इनके साथ डील करना बहुत भारी पड़ जाता है, कभी कभी रिस्की भागना भी पड़ता है। ये सब भारी पड़ा भी है मेरे को। ये मेरा आपको दिखाना चाहूँगा। ओह माय गॉड, वो निकल गया पूरा। कैसे? इसके बीच भी स्टोरी? हाँ, उड़ा दिया किसी ने। वहाँ जैसे मैं उज्जैन स्टेशन पे उतरा हूँ, उस टाइम से लेके वहाँ से रिटर्न आने तक मैं ट्रांस में था कंप्लीट। वो ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं डायरेक्ट चल रहा है मेरा कहानी, क्या मुझे नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है। भस्म आरती के लिए गए सबसे पहले, तभी भस्म आरती बहुत पावरफुल। अघोरी कोई आते थे, वो भस्म आरती करते थे। सुबह 2:30 बजे लाइन में लगे, भस्म आरती का नंबर है और आरती शुरू है। यहाँ पे मैं हिल रहा हूँ कंप्लीट। जो भस्म जो चढ़ाते ना भोलेनाथ को, वो जैसे जैसे भस्म गिर रहा है वैसा वैसा वो फॉर्म हो रहा है कंप्लीट। आँख के सामने त्रिशूल है, हाथ में डमरू है, नाग है बाकायदा, चंद्रमा है, और पैर के ऊपर, एक पैर के ऊपर पैर देके खड़े हैं और हंस रहे, देख आ गए। So yo everyone, कैसा है? This is Dishant Timle. Welcome back to the podcast. आज का podcast is going to be really amazing because we have really an experienced first time in our house. You can say he's an Aghori, he's a paranormal activist, and उनकी भी एक company है जो paranormal activities के साथ deal करती है. So this podcast can be a heavy podcast related to spirituality, एनर्जीज और बहुत से चीज़ें जो मुझे भी पता नहीं है, जो आज सीखने मिलेगी, समझने मिलेगी। तो वी हैव जोशी सर हियर। हेलो सर, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल फाइन। सर, ये कब से स्टार्ट किया था? लाइक हाउ डिड यू गॉट इनटू दिस? इसमें कैसे आ गए आप? इसमें आने का तो वैसे कोई इच्छा नहीं था। हाँ, बचपन से, मतलब अभी 6-7 साल का होगा, तब से चीज़ों के मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तब से मेरे डैड को, ही वॉज पोजेस्ड एक्चुअली। साल में एक बार वो अपना रंग दिखाते थे। तो वो जो इतना नज़दीक से ये पैरानॉर्मल चीज़ों को देखा है ना, कि फिर वो धीरे धीरे हम लोग का एक्चुअली फैमिली में कैसा है कि जितने भी जेंट्स हैं सबको दिखता है। एवरीवन कैन सी थिंग्स विच अ नॉर्मल पर्सन कैन नॉट सी। ऐसा है। तो फैमिली वो चलते आ रहे हैं फोर फादर से। तो इसमें आने का कोई इच्छा नहीं था। अपना जॉब कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, बट एट द सेम टाइम ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। इन चीज़ों को मैं कैसे हैंडल किया, वो दैट आई नो। बहुत हालत ख़राब हो गई थी। स्कूल में था, स्कूलिंग में, तभी मैं स्कूल बंक मार के, गैरेज में काम करके, ये सब करके, फिर साथ में काम कर रहा हूँ, मेरे साइड में कोई खड़ा है, मेरे से बात कर रहा है, जैसे हम लोग जैसा भी बात कर रहे हैं वैसे सेम टू सेम, कोई ये नहीं। बट मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इट्स अ स्पिरिट और क्या है। हाँ, मतलब बट सामने वाला और कोई मुझे देखता था, तो ये अकेला ही बात कर रहा है, पागल हो गया। ये कंडीशन था एक टाइम। कंफ्यूज होते थे, डिफरेंशिएट नहीं करने होता था, नहीं समझ में आता था। फिर ये करते करते धीरे धीरे कुछ लोग मिले जिन्होंने गाइड किया अच्छे से, क्या करना चाहिए, इस चीज़ को कैसे हैंडल करो, क्या करो। फिर धीरे धीरे सब चलते गया। फिर एक स्टेप बाय स्टेप फिर कुछ गुरु मिले बड़े बड़े अच्छे खासे, उन्होंने कुछ सिखाया, उनसे कुछ दीक्षा लिया, वो सब होते अच्छा खासा आज है, अच्छा मुकाम पे हूँ, चल रहा है। सो ये क्रेजी है कि एक चीज़ मेरे को पता चलती है हर बार में मिलता है कि जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाते हैं, बिकॉज उन लोग का वो फेथ ही होता है कि उन लोग को इसमें आना रहता है। ये फैक्ट है। अगर आप स्पिरिचुअल हो, आप में थोड़ा भी इधर कोई पॉजिटिव एनर्जी है अच्छा, तो आप इस लाइन में घुसोगे ही घुसोगे, आप आओगे इसमें। और ये पहले से डेस्टिन्ड रहता है, बिकॉज पहले जन्म में हम लोग ने कुछ ना कुछ करके किया होता है। तो ये पिछले जन्म का ही है जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं।
चक्रास एक्टिवेटेड होते ही है सबके, तो वो खाली सिर्फ हम लोग को अगर हम लोग वापस जन्म लिया तो उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। कोई बाय बर्थ एक्टिवेट होता ही है कंटिन्यू, किसी को धक्का देके एक्टिवेट करना, डिपेंड्स। वो अभी परमात्मा की इच्छा भी रहती है उसकी, कैसे करने का रहता है, नहीं कोई नहीं कर पाता है अपना, सब खत्म हो जाता है उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को ऐसा मैं देखा है जिनके पास एनर्जीज है, काफी अच्छा पोटेंशियल वेस्टेड, वो लोग नहीं कर पाते उसको, उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें। भाभी बिकॉज मेरे भी जान पहचान में ऐसे बहुत लोग हैं, और जब भी कभी चार्ट्स भी देखता हूँ मैं, तो समझ में आता है कि लाइक सामने वाले में इतना पोटेंशियल होके भी वो पोटेंशियल वेस्ट कर रहा है इतना, तो उसको पड़ी रहती शादी की, या फिर सही बात है गृहस्थी की, मतलब करो, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं, बट पोटेंशियल जो है तुम्हें मैं सामने से बता रहा हूँ कि भाई तेरे में इतना पोटेंशियल है, लाइक ये कुछ नहीं रहता है, लाइक ओके फाइन, आई कैन हेल्प, बट लेट्स कैरी ऑन टू द स्टोरीज। क्या स्टोरी है आपके, क्या किस्से है आपके, बिकॉज आप बोल रहे थे कि लाइक इतने सारे साल से, कितने साल से कर रहे हो ये? 16-17 साल हो गए, 16-17 साल ज्यादा से ज्यादा, 12 साल तो मुझे सीखने में लगा। हाँ, 15+ years आपने ये सब किया है, तो कितने सारे स्टोरीज रहेंगे आपके पास? बहुत है। So let's talk पर्सनल about एक्सपीरियंसेस मेरे बहुत हैं। जब भी मैं ये सीख रहा था उसके बाद मैं सिर्फ अंधविश्वास पे नहीं जाता हूँ, आई गो इट साइंटिफिकली। साइंस को भी बीच में लाके ही देखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ देखना अलग ही चाहते हैं और कुछ अलग ही सीन होता है किसी को, किसी जगह में कुछ दूसरा प्रॉब्लम होता है, पब्लिक बोलता है नहीं यहाँ पे भूत है, ये है वो, ऐसा कुछ होता नहीं है पहली बात तो। अब मेरे पास सब मशीनरीज है पूरा, EMF मीटर, रिकॉर्डर, हर चीज, तो मैं उसके हिसाब से ही चलता हूँ। इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि वन ऑफ आवर गेस्ट हैड सेड कि लाइक मशीनरीज आर नॉट यूजफुल, एंड वो मैं बिकॉज यहाँ मैं लाया हूँ मेरे साथ मशीनरीज। हाँ क्या वो आप हम देख लेंगे बाद में। जरूर। तो बिकॉज हम लोग के पास सर्वजीत भी आया था, सर्वजीत मोहंती, एंड ही इज अ सेलिब्रिटी पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट बोल सकते हैं, वो भी करता है। और उन्होंने जब बताया था तो बोल रहे थे इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस कभी कभी होता है, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल है, राइट। तो वो क्लियर आउट करने के लिए हम लोग को समझना पड़ता है कि इलेक्ट्रिसिटी है, ईथर है, या फिर असली में कोई एलिमेंट और एंटिटी है। करेक्ट, तो होता ही है। इसमें डिफरेंशिएशन कैसे मिलता है? इसमें डिफरेंशिएशन देखो, अगर मैं इस रूम में मेरा EMF मीटर चलाऊं ना, तो यहाँ पे मुझे वो रेड लाइट देगा ही देगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे है। एग्जैक्टली, बराबर है। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लाइट नहीं है, कुछ नहीं, आइसोलेशन, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, और EMF मीटर आप चला रहे हो, आपको कहीं ना कहीं छोटा मोटा सिग्नल मिलता है। कभी कभी होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कहीं से ना कुछ तो पास होता ही है, तो वो मिल जाता है कभी कभी। बट आप किसी चीज को, किसी एंटिटी को आप सवाल कर रहे हो या पूछ रहे हो, पूछना तो पड़ेगा ही। आप पूछ रहे हो कि भाई आप हो, तो आपका प्रेजेंस कम से कम हमें दिखाओ, कैसे? तो ब्लिंक कर देता है उस टाइम पे, या एक बार ब्लिंक करो या 2 बार ब्लिंक करो, व्हाटएवर इट इज, जैसे आप पूछते हो। हाँ, यस, वो ब्लिंक करता है। कभी कभी उनको सिखाना भी पड़ता है, क्योंकि इन सब चीजों को ये सब मालूम नहीं है कि ये सब क्या है। मशीनरीज के साथ कभी डील हुआ तो करेंगे ऐसा। तो कभी कभी हमको पता नहीं, ये बटन है तो ये लाल, अगर ये लाल लाइट होगा तो आप हो या नहीं हो। बहुत स्पीड में घूमता है, एनर्जीज फुर्सत में नहीं घूमता, धीरे धीरे कभी नहीं घूमता, उनका बहुत स्पीड रहता है। वो कभी आपके आजू बाजू में आएंगे, क्या करेंगे कुछ पता नहीं। अनप्रेडिक्टेबल चीजें होती है ये सब, इनके साथ डील करना बहुत भारी पड़ जाता है, कभी कभी रिस्की भागना भी पड़ता है। ये सब भारी पड़ा भी है मेरे को, ये मेरा आपको दिखाना चाहूंगा ये। ओह माय गॉड, वो निकल गया कैसे? इसके बीच भी स्टोरी? हाँ, उड़ा दिया किसी ने। ओह भाई, लिटरली सुन सकते हैं इसका स्टोरी क्या है? हाँ जरूर, पर एक लाइन से धीरे धीरे करके आएंगे। हाँ, ठीक है। अभी मैं मेरे एक्सपीरियंसेस आपको बताता हूँ। जब भी मैं सबसे ज्यादा आज भी अगर मैं डरता हूँ कहीं जाने के लिए ना, तो वसई फोर्ट। Is it? Oh my God. वसई फोर्ट, लोगों को लगता है वसई फोर्ट है घूमने वाली जगह है, कपल्स जाते हैं वहाँ पे, सब कुछ जाते हैं। बहुत सारे पैरानॉर्मल वाले लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी किया है। कोई बोलता है 1 स्पिरिट है, 2 स्पिरिट है, बट एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और ये सब जानकारी होने के बाद मैं जब उधर जाता हूँ, हमेशा मैं जाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं, बट एक पर्टिकुलर रेंज तक ही जा पाता हूँ, उसके आगे मेरे में हिम्मत नहीं होता, क्योंकि एनर्जीज बहुत है वहाँ। हम जितना बिलीव नहीं करते उतना एनर्जीज है। किस्सा आपको एक बताता हूँ इस चीज के ऊपर से। वसई में है, हमारा एक फ्रेंड है, ग्रुप में ही है, छोटा सा लड़का है, वो हमेशा वहाँ पे जाता था। कभी ड्रिंक्स करने के लिए, कभी कुछ करने के लिए, फिर वहाँ पे फिर पी करता था सब कुछ, फिर उल्टी सीधी बातें करता था। ये थोड़े दिन तक चला,
ऑल ऑफ अ सडन एक दिन वहाँ से ड्रिंक करके घर आया, घर आके उसका आवाज़ चेंज, बिहेवियर चेंज, शक्ल चेंज, हर चीज़ बहुत वियर्ड हो गया था। फेस चेंज होना? यस, मतलब फेस जो नॉर्मल बंदे का जो फेस होता है वो काफ़ी अलग हो गया था उससे। एकदम रूड, अजीब, आवाज़ एकदम हैवी, जैसा कोई बहुत बड़ा एजेड बंदा बात कर रहा हो, ऐसा। ये उसकी हालत थी और किसी को सुनने को तैयार नहीं। उसके घर वालों ने कैसे करके उसको कहीं लेके गए, किसी के पास, पता नहीं किसी के पास लेके गए। वहाँ जाके उसके भाई ने वहाँ पूछताछ किया किसी के पास, कोई भाईंदर में शायद किसी के पास गए थे, तो वहाँ पूछताछ किया। वहाँ पे पता चला वो स्पिरिट जो उसके अंदर था ना, उससे बात करवाया कैसे भी। तो उसने ये बोला है कि इस बार हमने इसको सिर्फ वार्निंग दिया, ये हमारी पवित्र जगह है, हम यहाँ पे रहते हैं काफ़ी सालों से है, तो हमारी जगह पे आके हमको ही गाली देगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इस बार सिर्फ वार्निंग दिया है, अगली बार अगर ऐसा कुछ करेगा तो इसका क्या होगा इसका हमको कोई गारंटी नहीं। उसको छोड़ दिया वहाँ पे। उसके बाद से वो बंदा आज भी दारू को नहीं छूता है, शराब नहीं पीता है, कुछ भी नहीं, अपना नॉर्मल लाइफ, चुपचाप घर आओ, ऑफिस जाओ, घर आओ, ऑफिस जाओ, वही चल। वो चैलेंज कर रहा था स्पिरिट्स को? यस यस। हाँ, तो वो तो गलत चीज है ना कि किसी आप जगह पे जा, एनी प्लेस हैज एनी सम काइंड ऑफ प्रेजेंस, आप डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हो, ये सही बात गलत नहीं है। किसी भी चीज को डायरेक्टली नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है उस चीज का नॉलेज नहीं है तो फिर मत जाओ उस जगह पे। मैं तो यही बोलूंगा कि अननोन जगह पे अगर आपको कुछ पता नहीं है वहाँ पे तो अकेला मत जाओ, गलत हो जाओ। अगर कुछ ऊंच नीच हो गया तो आप क्या करेंगे? ओके, सो इसका रेजोल्यूशन कैसे निकाला था? मतलब क्या, मतलब उसको सिर्फ वार्निंग देके ही छोड़ा था कि कुछ नहीं? और उनको करवाया था, कुछ पूजा वूजा भी करने के लिए बोला था, तब जाके उनका कुछ लेना देना था। तो इतना कुछ खास उसने बताया नहीं, क्योंकि बताने से मना किया था सामने वाले, किसी को ज्यादा बताना नहीं। कंसिडरिंग यू एज अ प्रैक्टिशनर, हमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीज़ों में, क्योंकि लोगों को भी पता होना चाहिए। और मैंने खुद ने एक्सपीरियंस भी किया कि मेरे एक दोस्त ने जब लास्ट टाइम भी मैंने स्टोरी बोला, बहुत टाइम बोला, एक जगह पे जब पी किया था तो उसको पकड़ लिया, और उसको जब दूसरे दिन निकाला था तो यही पता चला कि, और वो हिंदी, प्रॉपर हिंदी स्पीकिंग है, मराठी में बात कर रहा है, मटन मांग रहा है और ब्राह्मण है। तो वो हम लोग को फट गए, हम लोग मतलब 18-19 साल के बच्चे, हम लोग को क्या पता है क्या हो रहा है। तो उसके बाद जब हम लोग ने वो जो ये कोकणात असतात ना ते, करेक्ट, हां, तर ते काढून घेतलं त्याने, तर आणि शी वॉज लाइक की असं असं आहे, असं असं आहे, एंड उसने भी वार्निंग दिया कि इसने मेरे जगह पे आके कोकण, इन चीज़ों में कोकण इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। वहाँ का एक्सपीरियंसेस है मेरे पास बहुत सारा। मैं वहाँ पे घूमने के लिए, मैं जस्ट एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन या कोई रैंडम कोई भी जगह पे। सो आप इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करते हैं कि आपको इनवाइट किया जाता है? इनवाइट किया जाता है, कभी कभी मैं अकेला ही अपने मन से कभी जाता। मेरे क्लाइंट्स बहुत है एक्चुअली, लोकल में इतने नहीं है, बट मेरे हिमाचल, फिर नागपुर, औरंगाबाद, काफ़ी सारी जगह पे क्लाइंट्स है, यूपी है, बिहार है। तो फ़ोन पे कनेक्टेड होते हैं, कभी कभी मुझे बुला लेते हैं, कुछ है प्रॉब्लम्स है। काफ़ी सारी जगह से मैंने कोई किसी का जगह है, प्रॉपर लैंड है, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, कुछ उग ही नहीं रहा है, या वो लोग घर बांध रहे तो बन नहीं रहा है, तो बुलाते हेल्प करने के लिए कि क्या है जरा देख लो, कुछ यही इशू है कि और कुछ इशू है, देखना पड़ेगा। तो जाके अपने हिसाब से निकाल के उनको, बट मैं ये सब चीज़ रिकॉर्ड करता हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ। जो होता है हरकतें वीडियो पे तो आता नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, बहुत मुश्किल से कुछ है। और मेरे पास ऑडियो जो रिकॉर्डिंग्स है वो मैं सिर्फ मेरे क्लाइंट्स को देता हूँ, वो मैं आज तक किसी को पब्लिश नहीं। दैट इज उनके देने के बाद मेरा काम खत्म, तो मैं उस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, रखता नहीं हूँ। एक भी रिकॉर्ड मेरे पास रखता नहीं, रख के करूँ क्या? बट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन तकलीफ बहुत देती। तो अभी इससे इस चीज़ों को अवॉइड कैसे करें, तो गर्ल्स के लिए स्पेशली है। आजकल गर्ल्स का प्रॉब्लम क्या है, वो लोग बाल खुले रखेंगे, हार्ड परफ्यूम मारेंगे, ये सब इन्विटेशंस है, गलत टाइम पे निकलेंगे, गलत टाइम, शाम को 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, इस टाइम पे निकलना थोड़ा सा अवॉइड करो। अगर आप बड़े बाल है आपके, खुले मत रखो, एटलीस्ट एक पिन डाल दो उसमें, ताकि कुछ तकलीफ ना हो, क्योंकि एनर्जी है ना यहाँ से फ्लो, ये खींच लेता है, क्योंकि आपका करंट फ्लो होता है ना, एंटीना से। यस बेसिकली। तो आपको पता नहीं चलेगा आपके साथ हुआ क्या है। आप
धीरे धीरे आप वियर्ड बिहेव करना शुरू करोगे। आप घर में आपका अच्छा चल रहा है, आप अचानक में झगड़ा कर रहे हो, आपका खाने का पैटर्न चेंज हो जाएगा, हर चीज मतलब आपको कभी आप भगवान के तो मंदिर में जा रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और ये सब होने के बाद आप धीरे धीरे उस चीज से दूर हो जाते हो, फाइनेंशियली गिरना शुरू। घर में सबसे पहला प्रॉब्लम वही होता है कि आपस में झगड़ा, उसके बाद में आप धीरे धीरे बैक स्टेप आते फाइनेंशियली गिर जाओगे, सब करोगे तो मतलब नहीं बनता। उससे अच्छा अपना डिसेंसी रखो, एक छोटा नॉर्मल परफ्यूम मारेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं, और बाल बांधने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर 2-3 पिन भी डाल दो बाल में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। छोटा छोटा चीज हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, अगर ये सब प्रिकॉशंस लेंगे तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। ऐसा सब चीजें है। स्मार्ट थिंग टू डू, बिकॉज अगर प्रिकॉशंस लेना है, बिकॉज सिटीज कम ऐसे सीन्स बहुत कम होते हैं, मतलब रेयरली होते हैं, हुआ तो भी इट्स मोर लाइक जो वार्निंग एरियाज दिए गए हैं वहाँ पे ही ज़्यादा होते हैं, राइट। कैलेमिटीज एरिया जिस एरिया में हो गया वहीं पे होते हैं। मुंबई में मैंने सुने हैं सिटीज़ और जैसे बहुत मिल्स और ये सब इसमें इश्यूज हुए हैं। बट मूविंग ऑन, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट स्टोरी इफ यू हैव एनी। नेक्स्ट स्टोरी है एक इसका, मेरी क्लाइंट थी, मेरे गुरुजी है, उनकी क्लाइंट थी। अब मैं कैसे बताऊँ, काफ़ी साल हो गया उस चीज़ को। उसका गर्दन है ना ऐसे, शी कांट स्ट्रेट नहीं देख सकती, क्योंकि उसको कोई एंटिटी था जो बहुत पावरफुल, उसने पकड़ के रखा था। वो अगर सीधा करें तो उसको झटका मार के टेढ़ा कर दे। उसको पकड़ते पकड़ते कम से कम 3 साल हम उसके पीछे पड़े उस एंटिटी के। वो जब भी मेरे गुरु वहाँ जाते पकड़ने के लिए उसको, तो टॉयलेट में घुस जाए, बाथरूम में घुस जाए, वो करता। हमें जो हमारी शक्ति होती है वो जाती नहीं इस सब जगह, गंदी जगह पे नहीं जाती। तो उसको कैसे पकड़ा है, एक बार हमने उसको पकड़ लिया था। उसको छोड़ेंगे कहाँ पे, उन चीज़ों को मुक्ति देना है, सब कुछ करना पड़ता है, छोड़ेंगे कहाँ पे। तो डिसाइड हुआ कि उसको तालाब में छोड़ देंगे या कहीं गाड़ देंगे। गाड़ने की जगह मिली नहीं, फिर समुंदर में उसको छोड़ दिया। 3 दिन के बाद वो बंदा रिटर्न आया, उस लड़की का फिर से गर्दन टेढ़ा। और वो दिन है और आज का दिन है। आज वो लड़की कहाँ है मुझे नहीं पता, बट कभी हमारे हाथ में वो आया नहीं, क्योंकि जब भी हम जाते हैं या फोन पे भी उससे बात होता है तो वो भाग जाता है। ये प्रॉब्लम था। क्या टाइप का एंटिटी है ये, मतलब आपको अगर बोलूँ तो ये है, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम था उसका, चकवा लग गया था उसको एक। और उसके साथ साथ 2-3 और एनर्जीज था। वो पकड़ लिया था उसको लिटरली वो हाथ में उंगली निशान, पैर में निशान, गले में निशान, अननोइंगली। और नहीं, उसको पता चलता था कि वो मेरे बॉडी के साथ खेल रहा है। उसकी दादी थी, मम्मी डैडी थे नहीं उसको, लड़की को। उन्होंने उसको बहुत सारी जगह पे लेके गए दिखाने के लिए, बट वो एंटिटी वहां जाके चैलेंज करती थी, निकाल के दिखाओ। ये ताकत था उस एंटिटी। वो कभी निकले नहीं। बाद में मेरे गुरुजी ऑफ हो गए, उसके बाद में उसका कोई कांटेक्ट नहीं। अभी वो ठीक है नहीं, पता नहीं। मतलब अथॉरिटिव लोग जब चले जाते तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। मतलब जिसने काबू पा लिया तो वही अगर ऑफ हो गए तो प्रॉब्लम हो जाता है। आई होप शी गेट्स बेटर। बिकॉज़ लाइफ है ऐसे। मेडिकली चेक नहीं, मेडिकली चेक किया उसको। बड़े काफ़ी पैसे वाले थे, मेडिकल डॉक्टर्स, बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, सबने चेक किया, कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल। गर्दन लेकिन टेढ़ा। कोई बोल रहा है कुछ टिश्यू अटक गया है, फिर दूसरे डॉक्टर के बोलता है कुछ भी नहीं, नॉर्मल है, हो जाएगा, मसाज करो, सब किया उसने, बट टेढ़ा ही, सीधा देख ही नहीं पाती थी। क्रेजी, क्रेजी स्टोरी भाई। कैसे यार, मतलब ये लगा कहाँ से था, कैसे लगा, तो कुछ आइडिया? थिंक सो कहीं पूजा के लिए बैठे थे वो लोग। उसकी दादी ने जहाँ तक बताया था, किसी दरगाह में वो कहीं पूजा के लिए बैठे थे, कुछ करने के लिए, रिचुअल्स करने के लिए, तब वहाँ पे पकड़। अब I have no words because like confused हो गया। इसके आगे पूछो भी क्या? How? मतलब इमेजिन करके she has to be like this forever life। बहुत प्रॉब्लम होता है। लड़की रोती थी लिटरली, छुड़ाओ इसमें से कैसे भी करके। और she can see that thing। हाँ, she can see वो आया है, बात कर रहा है, मेरे को गाली दे रहा है, साथ में दूसरों को लेके आया है।
छोटे छोटे ऐसे, ओ गॉड, वेरी वियर्ड. बट इससे आप लोग डील करने का कोई ऐसा स्पेशल टैक्टिक है, या फिर पूजा करते हो, या फिर क्या करते नहीं, हो? इनका पूजा भी होता है, पूजा हाँ. करके इनको काबू में करना पड़ता है, फिर बातचीत करना पड़ता है, नेगोशिएशन. हाँ नेगोशिएशन करना पड़ता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. समटाइम्स होता है कि बातचीत में निकल जाता है, थोड़ा मनाते हैं, थोड़ा डराते हैं, थोड़ा गुस्सा दिलाते हैं, करके निकल जाता है. नहीं ऐसा नहीं, बट कोई कोई इतना जिद्दी होता है एंटिटी, वो नहीं निकलता. बहुत मेहनत करना पड़ता है उसके पीछे, भागम दौड़ी करो, उसको पूछो, फिर सवाल जवाब करो, क्या चाहिए, कहाँ से आया. मेन तो कहाँ से आया और उसका नाम, ये जरूरी है. वो नहीं आपको पता चलेगा तो आप तो एंटिटी को हाथ ही नहीं लगा सकते. सॉरी, आपको पता ही नहीं चलेगा. कॉन्जरिंग में भी वो नन में पूछती है ना व्हाट्स योर नेम, तभी वो जाके बाहर निकलती. वलाक को जब बोलते तभी वो निकल जाते. तो बहुत एंटिटीज का ऐसे ही रहता है कि नाम पता चलने पे दे स्टार्ट नेगोशिएटिंग, अदरवाइज दे डोंट. और ऐसे क्या केसेस थे जहाँ पे वर्स टू वर्स नेगोशिएशन करना पड़ा था? ये एक केस था, और एक मेरा राजस्थान में केस था. हाँ. राजस्थान में केस था, उस छोटा लड़का ही था, 12 साल का होगा, हार्डली 12 साल का होगा. लैंग्वेज बोल रहा था उर्दू. हाँ. लैंग्वेज मारवाड़ी. जिंदगी में कभी स्कूल गया नहीं बच्चा, घर पे उर्दू, और ऐसा फर्राटे से उर्दू बोल रहा है ना कि सामने वाला बंदा परेशान. उर्दू बोलने वाले को भी बुलाया था, भाई ये बोल क्या रहा है, जरा सुन के दिखा. तो वो बोल रहा है यार इतना उर्दू तो मुझे भी नहीं आता है, इतना पावरफुल उर्दू तो मैं भी नहीं बोल पाता. अब ये क्या बोल रहा है. धीरे धीरे इंटरेक्शन करने लगे, थोड़ा थोड़ा बात निकला, कहाँ से आया, कहाँ है. अकेला ही घूम रहा था. एक तो वहाँ ओपन स्पेस है, वहाँ पे पूरा रेगिस्तान है. रेगिस्तान में जो एंटिटी होती है वो थोड़ी खराब होती है. वहीं से उसको पकड़ लिया था. तो अभी उसको छुड़ाने का तरीका क्या, तो बहुत लोगों को दिखाया, नहीं हो रहा था. तो कहीं से उनको वाया मेरा नंबर मिला, तो मुझे बुलाया. जा नहीं रहा था, लेकिन बच्चे का सवाल है तो सवाल ये नहीं होता है. फिर गया, बातचीत किया उस एंटिटी से, कैसे करके थोड़ा अपने हिसाब से कन्वर्ट करने की कोशिश किया. क्या बात है, क्या चाहिए, क्यों पकड़ा है बच्चे को, क्यों, क्या है, क्या रीजन से पकड़ा है, क्या नहीं, आपका नाम क्या है. तो थोड़ा नाम घुमा घुमा के पूछा, तो थोड़ा नाम हाथ में आया. जब नाम हाथ में आएगा तब उसको समझा के. बट वो लड़के को छोड़ते छोड़ते उसने उसका पूरा बॉडी तोड़ दिया था. हाथ घुमा दिया, पैर घुमा दिया, उंगलियां घुमा दी है. सामने दिखता है ना, सामने दिखता है. बहुत हालत खराब होता है. कभी कभी हमको भी उठा के फेंक देते हैं. क्रेजी. ऐसा भी काफी सारा किस्सा हुआ है. उठा के पटक देंगे सीधा, देखेंगे भी नहीं आगे पीछे. गुस्से वाले लोग भी होते हैं, गुस्से वाले एंटिटीज भी होती है, नहीं सुनते. मूवीज में दिखाते वैसे होता है, लाइक इतना हाँ ये सर पटकता है. बिकॉज मैं लात वात मारते समय मैंने देखा है, सुना है. पटकता है, अच्छा खासा पटकता है. बाल नोचते, नाखून मारते. वो तो छोड़ो, वो तो पटकेगा ही. आप कहीं पे जा रहे हो, आपको किसी रिसर्च, अभी मैं जाता हूँ, अकेला ही जाता हूँ कहीं पे भी, मैं किसी को रिस्क में डालता नहीं. टीम नहीं है. नहीं टीम नहीं, कि मैं रिस्क में हूँ, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे वजह से किसी और को कुछ तकलीफ हो, उसके घर में जवाब क्या दूं अगर कुछ हो गया तो प्रोफेशन भी हटके मोस्टली अकेला ही जाता हूँ. ऐसा कुछ नहीं है कि मन किया आज यहाँ गया, गोवा गया, कहीं पे भी गया, जहाँ रैंडम मन किया वहाँ चला जाता हूँ. वहाँ फिर जाके देखेंगे कहीं पे कुछ है, थोड़ा न्यूज़ निकालेंगे यहाँ वहाँ से, कौन सी चीज़ है, कहाँ पे हॉन्टेड जगह है, घूमेंगे, देखेंगे, पता चलता है, बात होता है, क्यों आया, किस लिए आया, क्या काम है. फिर मशीनरीज लगाओ, फिर चेक करो सही में है कि ऐसे मेरा मन का वहम है. होता है ऐसा. बट ये राजस्थानी लड़के का क्या सीन, मतलब फाइनली उसको 3 दिन तक परेशान किया उस बंदे ने, तो उसके बाद निकला. उसका कुछ लेना देना था, वो बता नहीं सकता हूँ, बट वो चीज़ उसको दिया, तब जाके उसको छोड़ा. आज लड़का एकदम अच्छा है. ह्यूमनिश एंटिटी और लाइक व्हाट काइंड ऑफ एंटिटी? नहीं, एक आप बोल सकते हो तो जिन. हाँ, रेगिस्तानी जिन बोल सकते हो, वो था. बहुत पावरफुल. हाउ आर लाइक यू एबल टू वेरीफाई कि लाइक जिन है? वो लोग बताते थे खुद से? नहीं, उनका स्ट्रक्चर और उनसे बात करके बताते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या रीजन से आया हूँ, किसने भेजा है, या किसी ने कुछ किया है, या इसने ही कुछ कर दिया लड़के ने गलत. बातचीत करके ही निकल जाता है. ऐसा आप वेरीफाई ये नहीं कर सकते कि ये एंटिटी है या वही एंटिटी. जब तक आप बात नहीं करोगे आपको नहीं समझेगा. बात करना बहुत जरूरी है. बात करो तब. और बातों में ऐसे ये नहीं करते वो लोग, मतलब
घुमा नहीं देते, मतलब झूठ बहुत बोलते घुमाते हैं, बहुत घुमाते हैं, बहुत। बट इमोशनली वो लोग इतने वीक होते हैं ना, अगर आप उनको उनका इमोशंस पकड़ लोगे तो ही वो आपके हाथ में है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। उनको घुमा घुमा के बात, यहाँ वहाँ की बात, थोड़ा खुश करो, थोड़ा बात करो, थोड़ा घुमाओ, उसके बाद वो हाथ में ऐसे नहीं आएंगे। बहुत घुमाना पड़ता है, बहुत तकलीफ। फिर कुछ मंत्र से कुछ चैंट करना पड़ता है, फिर उनको बांधना पड़ता है, वो सब है। बिना बांधे तो आएंगे नहीं हाथ में। फिर खुद का प्रोटेक्शन है सबसे हाथ जरूरी। वाथ घुमाए तो उसका सीन क्या हो? बहुत दर्द हो गया था उसको, फ्रैक्चर हुआ था एक्चुअली उसका, दोनों हाथ। हाँ वही, इसीलिए दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गया था। हील होने में टाइम लगता रहेगा। हील होने में 6-7 महीना तो हॉस्पिटल में था वो। नॉर्मली तो नहीं है, तो इसीलिए इट कैन टेक मोर। हाँ, बहुत तकलीफ हो गया था उसको। क्या रोया रहेगा वो बच्चा यार। नहीं फील होता है ना उस टाइम पे, जब अंदर तुम्हारी कोई चीज है तो फील नहीं होता है आपको, बस हो रहा है कुछ ना कुछ तो चल रहा है मेरे साथ। बट वैसे इनफैक्ट ये चीज मेरे साथ भी हुआ था। हाँ। जब भी मैं बॉम्बे छोड़ के वसे गया था, तभी पता नहीं घूम रहा था कहीं पे, तो मेरे बड़े जो चाचा है उन्होंने बोला कि किसी ने कुछ गलत जगह पे तू गया और तेरे को पकड़ लिया। तो आई वाज लाइक 15 दिन तो मैं इसमें बॉम्बे हॉस्पिटल में था एडमिट। कुछ होश नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, कोई आ रहा है मैं किसी को गाली दे रहा हूँ, किसी डॉक्टर को तमाचा मार दिया, सब कुछ चल रहा है उधर। फिर मेरे चाचा भी पंडित हैं, हाँ। उन्होंने किसी को बुलाया और फिर उतारा करके मेरा नॉर्मल किया, तब जाके मेरे को समझा कि कुछ तो मेरे साथ हुआ था। बट 15 दिन मेरे को कुछ पता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूँ, किसी से बहन से गाली गलौज, मम्मी डैडी से गाली गलौज, डीप स्लीप लाइक स्टेट रहता है ना मैं जाग रहा हूँ, सब कुछ समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं वैसे में बात करो, बट मेरे माइंड में कुछ नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूँ, बस कोमा में जैसा ऑटोमेटिकली। हाँ ऑटोमेटिक हो ही रहा है। क्या एंटिटी था मेरे को आज तक इन्होंने कभी बताया नहीं, समझा ही नहीं मेरे को, बस निकाल दिया। कब था ये? जब भी मैं वैसे यहाँ से कभी आया था 90 में मैं जब गया था, तो 95 का बात। मेरे जन्म से 1 साल। 95 में ये काम हुआ था मेरा। अरे बाप रे, क्रेजी ब्रो। बट नॉर्मल होने के बाद कुछ दर्द या फिर कैसे? नहीं दर्द नहीं था क्योंकि हाँ, बट उसके बाद मेरे को एक प्रॉब्लम है, मेरा कंटिन्यूस है ना 24/7 सर दर्द। वो एक मेरा बहुत बड़ा इशू है। सब कुछ करता हूँ, सब चलता है, बट ये दर्द मेरा कभी बन गया। दवा लिया, MRI स्कैन, डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, सब कुछ किया, बट ये दर्द का कोई दवा नहीं। ऐसा एम्प्टीनेस लगता रहेगा। यस, कभी नहीं होता ना तो मैं खुद कंफ्यूज, अरे आज कहाँ गया ये हालत। बट है दर्द कंटिन्यू 24/7 मेरे को दर्द रहता है। दर्द में लेकिन कर कुछ नहीं सकते अभी। दवा चल रहा है, दवा है मेरी जेब में, लेके घूमते रहता हूँ। जब भी ओवर होता है ना दर्द, तब एक गोली खा लेता हूँ, बाकी चलता है। अभी आदत हो गई। फिंगर का सीन कैसे? फिंगर का सीन अभी आपको मैं बताता हूँ। मैं मेरी बेटी को स्कूल से बाइक पे लाना ले जाना डेली मेरा वही काम। 15 डेज कंटिन्यूस उस एंटिटी का और मेरा पकड़ा पकड़ी चल रहा है। सेम एंटिटी? हाँ, सेम एंटिटी का, कि आज पकड़ेगा कल पकड़ेगा, वही चल रहा था कंटिन्यू। हम लोग गाड़ी पे मैं आ रहा हूँ और मैं तभी 30 के स्पीड पे कंटिन्यूस, उससे ज़्यादा आगे जाऊँगा तो पक्का उड़ाएगा। चल रहा है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं। उस एक दिन मेरा थोड़ा टाइम माघी गणपति के एक दिन पहले, एग्जैक्टली एक दिन पहले स्कूल से हम निकले, दोनों आए, जस्ट एक 5 मिनट बाइक चला के मैं 25 का स्पीड पे पेट्रोल पंप पे बाजू में, कहीं से बुलेट आया ऑपोजिट साइड से। उसने पूरा बुलेट को टेढ़ा किया सामने वाले। यस, ऐसा कट मारने के लिए टेढ़ा किया और आके सीधा, फिर सीधा करके सीधा बैंक सामने बैंक के, बोला हो गया काम। और नसीब होना भी इतना हार्ड रहेगा। भगवान की दुआ है कि मेरा लड़की को सिर्फ हवा से वो नीचे उतरी, बस उसको एक स्क्रैच नहीं आया। और मेरा ये उंगली, मेरे को पता ही नहीं उंगली टूट गई। सिर्फ आपको ही टारगेट? हाँ, यस, मेरा ये उंगली टूट गया, मेरे को पता ही नहीं कहाँ गया उंगली, ढूंढ रहा हूँ। और लोग मुझे बोल रहे हैं भाई ये खून आ रहा है, कुछ करते रहा, शायद कुछ कट गया। देखा तो उंगली गायब। उंगली सामने पड़ा था, स्कूल का बस आया, उंगली के ऊपर से चला तो रुक गया। वो भी उसका ही किया रहेगा ना? वो भी उसका ही किया। तो रुमाल बांधा, सीधा हॉस्पिटल गया, वो करवा लिया कैसे भी। वो दूसरे चीज, किसी का चीज अपने पे खींच लिया था। बिलीव भी करना ऐसे सामने वालों को इजी नहीं है भाई, जब तक देखते और सफर नहीं करते ना
तब तक, बिकॉज मेरे को पता है, मैंने देखा समझा But भी एक है। है उसमें दर्द नहीं हो रहा था मेरे को बिल्कुल भी। नहीं, एनेस्थेशिया लिया बिल्कुल, ऐसा हाँ। लगता है, और ताकत इतना आता है भाई एनेस्थीसिया साहब। तो बाद में लिया, लेकिन जब ये कट गया था ना तभी नहीं मेरे को नहीं, फील ऐसे नहीं बोल रहा था। है कि लाइक एनेस्थेशिया लिया ऐसे ही लगता है कि हम्म, नम सुनना पड़ता सुन माणूस, सुन सुनना पड़ता। कुछ फील नहीं होता है, कुछ लगता नहीं है। बाद में ताकत इतना आता है कि सामने वाले को भी 4-10 जन को उठा के फेंक सकते, इतना ताकत आता है भाई साहब। हम लोग स्कूल में हुआ था, तो हम लड़की को पकड़ा था, वो भाई वो कपड़ हलवाने लगी थी ये क्या हो रहा है भाई, हम लोग 7वीं में है, ये क्या हो रहा है, और सब लोग डर गए, सब बच्चे हैं ना, हम लोग दूर से देख रहे हैं। तो उसको फिर मम्मी पापा ने लाया, तो उसको बहुत ऐसा कुछ किया, डेंजर। बहुत वेird है बहुत। कभी कभी डर लगता है अकेला हाँ। कहाँ ही जाऊं और कोई वापस ही नहीं आओ तो ना। बट ये फियर स्पिरिचुअलिटी से कवर नहीं होता है आपका, मतलब होता है, बट जो डर नहीं रहा है ना वो झूठ बोल रहा है। सिंपल हम्म, सिंपल फंडा है। अब मैं अगर आपको बोला मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता इन सब चीज़ों से, तो मैं आपको सीधा सीधा झूठ बोल रहा हूँ। सिंपल। डरोगे नहीं तो आपको समझेगा क्या? या तो झूठ बोल रहा है या तो उस बंदे को कुछ भी पता नहीं है। इतना होने के बाद भी हमको डर लगता ही है। अगर कोई भी चलो आप बोल रहे हो डर नहीं लग रहा, अचानक में आपके पीछे से कोई आके आपको चिल्लाएगा तो डरोगे? डरना ही पड़ेगा ना। रिफ्लेक्सेस है वो, मतलब बेसिक रिफ्लेक्सेस है कि लाइक ऐसे डचक। नहीं, लोग हाँ। बोलते हैं, काफी सारे लोग हैं जो बोलते हैं हमको डर नहीं लगता है, भूत प्रेत कुछ है नहीं, या कोई भी एंटिटी हो, नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, डर नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है। लेकिन वो भूत प्रेत तो छोड़, इनसे साधना भी करता रहेगा तो भी साधना में भी बहुत सारी हालत खराब हो जाती है। अगर कभी- करते करते गलती से कान में ऐसे किसी ने पुकारा भी, नाम लिया, तो भी डर लगता तो भी है। डर लगता है, वो तो है। सेंसिबल बात है, बिकॉज एक्सपीरियंसेस अभी शेयर किए नहीं जाते, बट जो करता है, जिसको पता है, जो करता है, जो साधना करता है, उसको ही पता चलता है क्या होता है। उसको दिग्बंध करना पड़ता है, कवच करना पड़ता है भाई, सब उसके बाद आगे बढ़ना पड़ता है। ले तो भाई जो है वो है। बट मूविंग ऑन टुवर्ड्स द पार्ट वेयर यू गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी आल्सो, मतलब इसमें आने से, इसके आने से पहले आप स्पिरिचुअलिटी में आए थे, इसके बाद आप माने? स्पिरिचुअलिटी में तो मैं आई थिंक सो बचपन से ही था, मुझे बहुत बचपन से ये सब चीजें पसंद है। मतलब भगवान और ये सब, इनमें विश्वास है, अंधविश्वास नहीं, विश्वास बहुत है कि हाँ अगर मैं कुछ मांगूंगा ये चीज मुझे मिलेगा, बट उसके लिए मुझे पता है कि मुझे मेहनत भी करना पड़ेगा। ऐसा है। तो बचपन से हूँ इस स्पिरिचुअलिटी में, बचपन से हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो दिखती है, समझ में आती है, बात करता हूँ लोगों से, फिर धीरे धीरे होता है। फिर अभी मेरे जो गुरु है टोटल 7, उसमें से आधों ने तो नाम लेने से मना कर दिया, नाम नहीं लेना, बट मेरे जो 3 मेन गुरु है उसमें से सबसे पहले है महाकाल, उज्जैन, वहाँ से डायरेक्ट वहाँ से गुरु दीक्षा मिली महाकाल से। दूसरे है अभिषेक जी महाराज जो तारापीठ से, और तीसरे मेरे ये निखिल जी महाराज। ये 3 मेरे मेन गुरु, इन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई। महाकाल से डायरेक्ट दीक्षा कैसे प्राप्त है? बिकॉज मैं बताता हूँ आपको, मेरे जो गुरु है अभिषेक जी महाराज, गुरु दीक्षा मैंने वहां पे ली है उज्जैन में जाके, लेकिन मेरा कोई इच्छा नहीं था उनसे गुरु दीक्षा लेना, क्योंकि दोस्त की जैसे रहते थे हम, कैसे हो क्या हो, तो फ्रेंड्स के साथ बात करते आपस में, एक दूसरे को गाली देना, ये सब चलता था। बोले लेकिन नहीं, चलो तेरे को उज्जैन जाना पड़ेगा, तेरे को जबरदस्ती मुझे लेके गए, खुद का खर्चा करके लेके गए। जैसे मैंने उज्जैन में पैर रखा है ना, वो जो वाइब्रेशन मुझे मिला वो आपको मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, बता नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट मंथ ये डेट्स में मैं उज्जैन में हूँ। सो वो एक कोइंसिडेंस नहीं है ये बिल्कुल भी। बट फर्स्ट टाइम मैंने महाकाल को, या आप बोलो शिव को, फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया, उनको बाकायदा मेरी खुली आंखों से देखा है। आप वर्णन कर सकते हैं पापा का, मतलब पापा? हाँ जरूर। वो वहाँ गए, वहाँ जैसे मैं उज्जैन स्टेशन पे उतरा हूँ, उस टाइम से लेके वहाँ से रिटर्न आने तक मैं ट्रांस में था कंप्लीट। वो ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं डायरेक्ट चल रहा है मेरा कहानी, क्या मुझे नहीं पता चल रहा था क्या हो रहा है। भस्म आरती के लिए गए सबसे पहला, तभी भस्म आरती बहुत पावरफुल होता था। अघोरी कोई आते थे, वो भस्म आरती करते थे। सुबह 2:30 बजे लाइन में लगे, भस्म आरती का नंबर आया और आरती शुरू है, यहाँ पे मैं हिल रहा हूँ कंप्लीट।
जो भस्म जो चढ़ाते ना भोलेनाथ को, वो जैसे जैसे भस्म गिर रहा है वैसा वैसा वो फॉर्म हो रहा है कंप्लीट। आँख के सामने त्रिशूल है, हाथ में डमरू है, नाग है बाकायदा, चंद्रमा है, और पैर के ऊपर, एक पैर के ऊपर पैर देके खड़े हैं और हंस रहे देख आ गए। और मैं बस गुरु बोल रहे थे, गुरु ने हिला रहा है मुझे, क्या 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 हुआ क्या हुआ, देख ही रहा हूँ। 2-3 घंटा मैं एक ही जगह पे बैठा था, बस मार दी, खत्म हो गया, लोग बाहर गए, मैं वहीं पे देख ही रहा हूँ। फिर बातचीत हुआ उनसे थोड़ा सा, मैंने अंदर अंदर कुछ बातचीत होता है, बोला ऐसा है गुरु आप कैसे हो, मेरा कोई गुरु नहीं। तो वहां पे मुझे बैठ के दीक्षा दिया गया, वहीं पे मंदिर में उसी दिन मुझे दीक्षा मिला। उसके बाद दूसरा दीक्षा मुझे उसी दिन अभिषेक जी महाराज से मिला, दोनों ने अलग अलग दीक्षा दिया। वहां से निकले, उसके बाद से जब भी किसी भी मुसीबत में होता हूँ, एक आवाज वो फील होता है, लाइक इमोशनल भी होना, because जिसको है उसको पता है कि लाइक कितना बहुत कनेक्शन रहता है। I call him my father and I call Lalita Tripura Sundari as my mother. So these are my and everyone's parents. ऐसा नहीं कि मेरे ही है, सबके ही माँ बाप है। बट उनके जैसा सुंदर और उनके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। वो है, मुझे बुलाया क्यों बुलाया वो देखना है, because वो तो है, उज्जैन बिना बुलाए आप जाओगे नहीं। घर पे 2 बार ऐसे ही प्रसाद आ गया तो मैं बोला अरे कुछ गलत हो रहा है, मैं जा रहा नहीं, वो टपली मार देंगे तो वो जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं डिसाइड कर दिया कि फोटो के पीछे भी लगाया मैंने, कैमरा के पीछे फोटो लगाया। विजिट करने जैसे लास्ट ईयर में काशी गया था, तो काशी भी, और अकेली, मतलब मन हो जाता निकल जाता हूँ मैं अकेला। एक्चुअली सोलो ट्रैवलिंग करना चाहिए, उसके बाद अलग ही एक्सपीरियंस है। उसके बाद आई वेंट सितंबर अक्टूबर में कामाख्या। वो भी ऐसी, मतलब सोया था तो आई गॉट दिस नाइस कॉलिंग कि हाँ मैं ऑफ कैमरा बता दूंगी कि लेकिन ऐसे बता निकलने रहता है, इसलिए मैं जाके आया। मैं फट से वही दिन पे मैंने टिकट्स बुक की, मैं निकल गया, मैं आ गया। काशी भी जाने वाला था सेम ऐसे। एक वीक में मैंने डिसाइड किया कि मेरे पास पैसे भी नहीं है 20,000 रुपए के टिकट निकल रहे हैं एयरप्लेन के हुए, और जाके आ गया मैं। एंड आई एम लाइक कि हाँ ब्रो, तब से लाइफ इज मतलब ड्रास्टिक चेंज बोल सकते हैं कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों से विश्वास उठना, और जैसे जैसे मुझे जिस चीज़ में होना चाहिए उस चीज़ में कैसे जा रहा हूँ मैं झगड़ा करता हूँ कि मेरे को चाहिए बट वो करना ही पड़ेगा वो, बिकॉज अगर उसमें नहीं रहेगा तो ये मेरे पीछे आगे पीछे थोड़ा तो माया रखना पड़ता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है। गृहस्थ आदमी संत नहीं बनना है मुझे इतनी जल्दी। बट वैसे ही आई लाइक टू नो मोर अबाउट दिस कि लाइक क्या आप क्या सीखे हो, कैसे इसका यूज किया जाता है। सिद्धियों के बारे में मैं इतना पूछता नहीं हूँ, बट कैसे इससे धर्म का हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं और कैसे लोगों को हेल्प कर सकते हैं। हेल्प देखिए, आजकल क्या हो रहा है मालूम है, एक गड़बड़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम लोग जो बेसिकली भूल रहे हैं वो अपने कुलदेवी और कुलदेवता को। हाँ जी, बराबर, सबसे बेसिक चीज है वो। अगर हम हमारे माँ बाप को ही भूलेंगे ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लोगों को मालूम 90% लोगों को अपना कुलदेवत कौन है वो पता ही नहीं, तो आप तरक्की कहाँ से करोगे, आपको प्रोटेक्शन कहाँ से होगा, वो बात भी है। सबसे पहले तो अपना कुलदेवी को आवाज दो, उनका पूजा शुरू करो। एटलीस्ट उनका एक बार नाम लोगे तो आप कम नहीं हो जाओगे, पर उनका नाम लो, उनका पूजा करो। अगर आपको पता है कौन है तो उनका फोटो रखो या मूर्ति रखो, जो भी XYZ अपना मंदिर में रखो। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो एक नारियल रखो उनके नाम का, उससे कुछ आपका बिगड़ने वाला नहीं है। एक नारियल कुलदेवी के नाम का रख दो, और उनका एक मंत्र ले लो मेरे से चाहिए तो। अगर आपको कुलदेवी का पता नहीं तो ओम कुलस्वामिनी कुलदेवता या बियो नमो नमः, ओके, उतना ही अगर आप 108 बार करो या 11 बार करो या 7 बार करो या 21 बार करो, जाप करो दिन में एक बार घर से बाहर निकलते हो, काफी है उतना ही। उनको और कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आवाज देना चाहिए कि हम भाई हम है, हमारा रक्षण करो। नहीं करो तो लोगों का काफी सारा चीज चेंज होता है। एक नाम से ही सब कुछ चेंज होता है, वो करो। अगर आपको नहीं करना है तो कृष्ण का भी मंत्र है, वो करो, महामंत्र जिसको बोल रहे हो। हाँ, कृष्ण भगवान का भी मंत्र है ना, वो भी करेंगे तो भी चलेगा। बट
घर से निकलते हो तो एटलीस्ट खुद का प्रोटेक्शन करके निकलो। कुलदेवी को आवाज देके भी निकलेंगे तो भी चलता है। मेरे हिसाब से फॉर व्हाट आई प्रैक्टिस मैं बात करने का ट्राई करता हूँ। मतलब अगर बाहर निकल रहा हूँ नहीं निकल रहा हूँ, बट जब भी टाइम मिलता है, जब भी प्राइवेट मोमेंट होता है, जितना बात करने का ट्राई करता हूँ। मतलब नॉर्मल जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वैसे बात करने का यस एग्जैक्टली, वो करना ही पड़ेगा। एंड शी शोज मी द वे। हाँ। तो इसीलिए मैं भी स्टार्टिंग में भी बोला कि पॉडकास्ट खुद से ही चल रहा है, क्योंकि वो और स्वामी बैठ के खुद चला रहे हैं। मैं कुछ कर रहा ही नहीं, मैं सिर्फ एडिट कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग एज अ स्लेव एंड आई लाइक टू वर्क एज अ स्लेव फॉर देम। तो वो वैसे है। नहीं, उनका तो हाथ है आपके ऊपर, अच्छा खासा हाथ है। तो इसीलिए एंड उसके बियॉन्ड आई वांट टू वर्क फॉर द पीपल हु नीड जस्टिस एंड हु नीड टू रीएस्टैब्लिश धर्मा इन दिस सोसाइटी। तो वो एक चीज़ है मुझे कि कैसे करना है, क्या करना है, और लोगों को भी बताना है कि लाइक क्या सही है और क्या गलत है, उसमें डिफरेंशिएट। बिकॉज पैरानॉर्मल थिंग्स होते रहते हैं, पर उसके बियॉन्ड हम लोग को जो मेन उद्देश्य एक आत्मा की रहती है, परमात्मा के साथ मिलन करना, और उससे भी बियॉन्ड जाना, या फिर समाधि स्टेट में जाके वो एस्टेब्लिश होना, उसमें स्थापित होना। तो अगर आप उस स्टेट में जाना है तो आपको मेडिटेशन बहुत जरूरी है। हाँ, मेडिटेशन प्रैक्टिस करो डेली। होता नहीं है स्टार्टिंग में, इसमें 1 मिनट भी हो गया तो आपका नसीब है। मेडिटेशन कंप्लीट ट्रांस में जाना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बराबर है। आप एटलीस्ट एक प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो। मेडिटेशन करने में कोई प्रॉब्लम, बट मेडिटेशन करने का भी एक अपना तरीका है। अब दिशा देख के बैठना पड़ेगा आपको। दिशा देखो, आपका जो आसन है नीचे, अब डायरेक्ट जमीन पे नहीं बैठ सकते, आसन जरूरी है उसके लिए। आसन कौन सा होना चाहिए वो भी जरूरी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो एक दर्भ का आसन ले लो, जो पूजा वस्तु भंडार में मिलता है। दर्भ का आसन ले लो, वो बिछाओ, बैठो। कुछ चैंट करने की जरूरत नहीं, बैठो और सिर्फ देखते रहो स्ट्रेट एकदम। लेकिन आपको 90 डिग्री स्ट्रेट बैठ के सिर्फ सोचना कुछ भी नहीं है। ये बंद हो जाएगा ना आपका सोचना, तो आपको सब समझेगा। ये कोई करता नहीं है और ये बहुत मुश्किल है, बट होता है। नहीं ऐसा नहीं। और कोई भी नॉर्मल जो प्रैक्टिसर है या किसी को इसमें आना है या किसी को स्पिरिचुअलिटी से अपना काम चलाना है, तो ये सब चीजें बेसिकली आपको करनी पड़ेगी। आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। मेडिटेशन से आपको बहुत कुछ मिलेगा। मेडिटेशन से स्टार्ट होता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है, आपको फोकस मिलेगा कि नहीं मुझे ये करना है, तो मुझे ये तरीका, यस क्लियरिटी मिलता है, कंप्लीट क्लियरिटी मिलेगा। तो करना चाहिए। लेकिन लोग आज के तरीके कुछ कोई नहीं करता है। बहुत कम लोग है जो है कर रहे हैं प्रैक्टिस। करेंगे तो सब कुछ होगा। भगवान का नाम ले लो, कुछ नहीं तो। Okay, coming back to the part of paranormal, क्योंकि we went to spirituality, we'll go to paranormal again, then we'll go back to spirituality. ये जो एंटिटीज होते हैं इसमें जो जैसे मुंजा सब, ये रियलिस्टिक है एंटिटीज या फिर? yes. और इनके कितने टाइप्स होते हैं? मतलब बिकॉज फॉर मी इट इज़ न्यू कि मैंने जब सुना था कि और मुझे लगा था कि सिर्फ नॉर्मल एंटिटीज रहते हैं और डिमोनिक एंटिटीज रहते हैं, और गुड और बैड में ज़्यादा फर्क रहता है क्योंकि पावर का यूज जो मैनिपुलेशन ज़्यादा करते हैं वो वैसे। और उसको कैटेगराइज कैसे किया जाता है कि लाइक हाँ ये अभी वो आपने बोला कि हाँ वो खुद बताते हैं, बट ये स्टेट में वो कैसे पहुंच जाते हैं कि लाइक वो स्थापित हो गया कि लाइक हाँ ये मुंजा बन गया, या फिर वो मुंजा बेसिकली ब्राह्मण बच्चे की आत्मा होती है। जो मुंज के जो जब उसका जन्म ही होता है उसके बाद में 10-12 दिन में जब उसका डेथ होता है तो वो मुंजा बनता है। अच्छा, वैसा है, तब वो मुंजा बनता है उसके। लेकिन वो वे पावरफुल, क्योंकि उनको मंत्र पूरा पता है। हाँ। आप अगर एक मंत्र बोलोगे तो आपको उसका मंत्र का पूरा मीनिंग बता देगा। वो मिनी ब्रह्म राक्षस जैसे हो गया वो। यस, ब्रह्म राक्षस वो ही हो गया, मुंजा ही हो गया। वैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम। ऐसा वो मुंजा है, फिर चकवा है, फिर अलग अलग वेताल है, आज्ञा राक्षस है। आज्ञा राक्षस क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं। आज्ञा राक्षस एक अलग ही एंटिटी है। अच्छा, आज्ञा वेताल है, फिर जिन है, जिन्नात है, बहुत सारे एंटिटी। ओह माय गॉड, इतना सब ऑप्शन दे रहे हैं। क्रेजी ब्रो, क्या क्या रहे क्या क्या नहीं है, बिकॉज इसमें डिस्कवर करते गए जितना आप अंदर जाओगे उतना कम ही रैबिट होल है वो। यस यस यस, जितना अंदर जाओगे उतने फंसते जाओगे। और वो ऐसा चीज है कि लाइक अगर कोई क्यूरियस बंदा है और घुस गया इसमें तो वो, बट आपको पता नहीं है। हाँ। आपको क्यूरियस हो, आपको इस लाइन में जाना है और आपको पता नहीं है, गलत बंदे से अगर आपने कांटेक्ट कर लिया, मतलब होता है क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम बहुत वास्ट हो गया, तो बहुत ऐसे कपड़े चेंज करने वाले बाबा लोग बहुत है। वो क्या है, मंत्र तो दे देते हैं इंस्टाग्राम पे, आपको मंत्र भी
लाखों मंत्र मिल जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। आप करने भी जाओगे, कर भी लोगे, लेकिन उसका जो इफेक्ट आएगा उसका क्या? क्योंकि एक मंत्र अगर गुरु अपने शिष्य को देता है तो उसका तरीका बताता है। पहली बात, उसका तरीका बताता है, उसको किस दिशा में बैठ के करना है वो बताता है, कौन से टाइम पे करना है वो बताता है, उसके लिए किस चीज़ का प्रोटेक्शन आपको करना चाहिए वो बताता है, कपड़े कौन से पहनने चाहिए वो बताता है, फिर उसको खाना क्या लगेगा, तो भोग क्या देना पड़ेगा वो बताता है, उसके लिए दिया कौन सा लगेगा वो बताता है। हर चीज उसमें मायने रखता है। फिर आपका प्रोटेक्शन हो गया, आप जिस आसन पे बैठे हो उसका प्रोटेक्शन हो गया, घर में बैठ के कर रहे हो तो घर वालों का प्रोटेक्शन हो गया। हर चीज को सब एक गुरु बता सकता है। अगर मैं आपको मंत्र दे दूं, बोले ये चैंट गुरु आपका सब कुछ हो जाएगा, और आपने करना शुरू किया और आपके घर में प्रॉब्लम शुरू हो, तो किसको ब्लेम करोगे? वो भी है, होता है ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पे आते हैं, मेरे पास आए भी है। एक चीज मुझे पता है कि लाइक आसन को पचाना पड़ता है, दिग्बंध करना पड़ता है, ये सब बिकॉज जो प्रैक्टिस में उनको पता है कि बेसिक चीजें क्या है। बट जो प्रैक्टिस के बाहर है उनको मैं, अगर मुझे कुछ पूछते तो मैं बोलता बाबा मंत्र से ज्यादा नाम स्मरण करो, काफी है। उतनी शक्ति है जितनी मंत्र में। एक ही मंत्र में कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इसका भी अगर आप 11 बार जाप कर लोगे ना शुद्ध होके, कहाँ से कहाँ निकल जाओगे। ये मंत्र के जैसा कोई मंत्र नहीं। दूसरा राधा रानी का नाम लेते रहो, बहुत हो गया। शक्तियां वहीं से चलती है सब। वो हेड ऑफिस ही समझो राधा रानी। मुझे उस दिन अभी इसका भी मेरे पास उस दिन एक विजिटेशन हो गया, तो मैंने मेरे गुरु को भी बताया, बट कि मैं पॉडकास्ट की बात ही बताना चाहूँगा। लाइक इट इज़ वेरी, ऐसे जब देखा मैंने तो मुझे लगा कि हाँ समझ गया मैं। शी वांटेड टू शो मी समथिंग एंड आई सॉ दैट एंटायरिटी ही वहाँ से है, वो समझ में आ गया। कभी जाना होगा तो जरूर जाना वहाँ, इधर वृंदावन, लेकिन पहले बरसाना जाना। हाँ बरसाना, वो वहाँ हाजिरी देना जरूरी है। उसके बाद वृंदावन जाओगे तो कृष्णा मिलेंगे। डायरेक्ट वृंदावन जाओगे तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। वहां से उनका इन्फॉर्मर आ रहा है ना, मतलब राधा रानी से मिल गया, मतलब मेरी सखी से मिल गया, तो कुछ तो बात होगी। कृष्णा बहुत खुश होता है। सही है वो। बहुत ऐसे दिस वेंट वेरी डीप एज अ स्पिरिचुअल टॉक, दिस वेंट वेरी डीप एज अ टॉक। बट मुझे और एक चीज पूछनी है कि अगर किसी को ये मार्गम में आगे बढ़ना है, एग्जैक्टली चलो मेडिटेशन का एक पार्ट हो गया, बट फाइंडिंग अ गुरु, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपके क्या बोलते हैं उसको, आपकी डेस्टिनी में है कि आपको स्पिरिचुअल लाइन में जाना है, तो गुरु सामने से मिलेगा। खोजने जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अपना मेडिटेशन करते रहो, टाइम आएगा आपको गुरु जरूर मिलेगा। गुरु करना चाहिए। कोई गुरु नहीं मिलता ना आप भोलेनाथ को डायरेक्ट गुरु बना सकते। ऐसा कुछ ये नहीं, विधान नहीं है कि आप उनको गुरु बना के आप कुछ कर नहीं सकते। बस आपको संकल्प लेना है, भोलेनाथ को गुरु बनाना है, सबको साक्षी रखना है, संकल्प छोड़ना है। आज से आप मेरे गुरु, जो आप मंत्र दोगे मैं लूंगा। आपके दिमाग में एक मंत्र आ जाएगा, ओम नमः शिवाय ले लो, उसको बोल के आप भी कर सकते। इसमें भी बीफ होता है बहुत, मतलब बीफ होता है, मतलब बहुत इश्यूज होते हैं कि लोग बोलते हैं ओम उच्चारण नहीं कर सकते, या फिर वो मन में तो कर सकते। हाँ, तो वो इसीलिए तो वो बहुत विस्फोटक मंत्र है, पंचाक्षरी जो मंत्र होता है वो ये नहीं, जैसे तो वो इसीलिए गायत्री मंत्र है जिसको नहीं कर सकते आप लगता है उसको, तो वो जल धारण करके फिर कान में बोला जाता है, मुद्राएं दिखा के फिर उसका बहुत सारा ये चीज है। और उसमें भी अपने पास जो है वो अभी सावित्री गायत्री, जो मेन गायत्री वो तो लुप्त हो गई है, तो गायब हो गई है, तो दैट इज ऑल्सो डिफरेंट। उसको वापस लाने के लिए सती उगाना पड़ेगा इतना वेट करना पड़ेगा, वो तो है। बट ये जो चीज़ें हो रही है आजू बाजू, आपका कुछ ओपिनियन है? जो अभी वार्निंग भी दी गई है नेक्स्ट 7 years, जैसे भैरव जाग रहे हैं, जैसे शक्तियाँ जाग रही है, साउथ में तो कार्तिक जी जाग रहे हैं, और भारत भर में भैरव और शक्तियाँ का, शिवलिंग का अचानक उठना, इसके ऊपर कुछ ओपिनियन है आपका? इसके ऊपर ओपिनियन लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है, आपको कैसा। सब थोड़ा अवॉइड करो इस चीजों को, थोड़ी गलत चीजों को जो भी आप कर रहे हो, या तो फिर आप लोग ओपिनियन से ज्यादा मतलब क्या हो रहा है, मुझे ये जानना है आपके तौर से, मतलब आपको क्या लग रहा है क्या हो रहा है? देखो, पाप तो चरम सीमा पे आ रहा है, चरम सीमा पे तो होगा ही, कलयुग है तो होगा ही, ये सब चीजें फिर उठेंगी। बहुत सारा गड़बड़ भी लोग कर भी रहे ना, थोड़ा बहुत अपने आप को संभाल लो, भगवान का नाम लिया करो, तो क्या प्रॉब्लम है लेने में। बट मेरे हिसाब से अगर आप थोड़ा
गलत चीज़ों को अवॉइड करोगे तो अच्छी बात। सही। Before closing this off, I'd like to hear one more story and then we'll talk about something and then we'll end. Because हम लोग ने बहुत अच्छे से बात किया था and I feel after a long period of time मैंने इतना अच्छे से पॉडकास्ट किया किसी के साथ, because दोनों जन को उतना इन्फॉर्मेशन है इसलिए उस पर बात कर सकते हो। बात कर सकते हैं, सही बात है। बिकॉज सामने वाला अगर ब्लॉक कर देते तो ब्लॉक हो जाते आदमी तो समझ में नहीं आते। सो लेट्स टेक 2 of your favorite stories जो आपको बतानी मेरा है। सबसे फेवरेट स्टोरी है ना उज्जैन का, ये काल भैरव का। हाँ, उज्जैन के काल आई भैरव। सोल्ड आउट, मैं सुनना है मुझे अभी। काल भैरव, जब भी मैं फर्स्ट टाइम उज्जैन जब भी दीक्षा लेके सब हो गया उसके बाद में हम घूम रहे थे, काल भैरव गए। काल भैरव जाके अभी गड़बड़ क्या हो गया हमको पता नहीं। काल भैरव मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम काल भैरव को मिल रहा हूँ, पता नहीं क्या चीज़ है। काल भैरव जब ये मूर्ति देखा, कुछ तो गड़बड़ है बोला, यहाँ पे कुछ तो नहीं समझ में आया मेरे को, बहुत वियर्ड फीलिंग आया। मतलब नहीं, कुछ तो मेरे हाथ से कुछ तो मिस हो रहा है, इतना पक्का है। फिर बाहर आया मैं मंदिर, गुरु मेरे सब अंदर ही थे, मैं बाहर आया, कुछ तो देना पूजा के लिए, इनको क्या देते। तो वहाँ पे शराब का दुकान था ओपनली, अभी बंद कर दिया। हाँ, दारू मिलता था ओपन अभी ऐसा। और मैंने गलती से उसको पूछ लिया, भाई ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। उस बंदे ने मुझे क्या रिप्लाई दिया, बोला मुझे जिंदा रहना है, मरना नहीं है। अगर डुप्लीकेट बेचूंगा ना मेरी लाश मिलेगी इधर दूसरे दिन। समझ गया भाई कुछ तो है। एक लिया बोतल, जाके अंदर दिया, तो वो मैंने जो फर्स्ट टाइम वो देखा ना, वो चीज प्लेट में डालते हैं और पी जाते हैं वो बंदा। लाइक अरे बाप रे बाप, वो जाता कहाँ इतना परेशान ढूंढ। अब लोग शायद उसके ऊपर रिसर्च भी हुआ था पीछे जाके, खोद के कहीं पे टाकी वाकी है या कुछ हो रहा है कुछ पता नहीं, पर आज तक मिला नहीं। वहां से जब ये आया तो एक एंटिटी, अब बोलना चाहिए स्क्रीन पे नहीं पता, बट एक चीज साथ में आया, मतलब आज भी है मेरे साथ। मजाक मस्ती, बट वो कभी कुछ गड़बड़ नहीं करते, सिर्फ मजाक मस्ती। कभी बहुत सारा स्टोरीज बोलते हैं, शिवगण बोल सकते हैं। यस, गण है। स्टोरीज बोलते रहते दिन भर, मेरे से कुछ ना कुछ बड़ चलते रहते कुछ ना कुछ बकवास करते नहीं है, कॉमेडी करते हैं, मजा आता है। लेकिन वो एक मेरा बहुत, मैं जब भी उज्जैन जाता हूँ तो भोलेनाथ को बाद में, पहला काल भैरव को, ये आपका नंबर बाद में। वो तो रूल है ना। हाँ। कि पहले अभी जिसको पता है काल भैरव, बाद में वराई देवी का मंदिर ढूंढो, उधर जाओ, फिर गणपति बप्पा को मिलो, फिर मम्मी को मिलो, फिर पप्पा के पास जाओ। वो ऐसा लाइन से जाना पड़ता है। कि अभी मेरे दोस्त लोग अभी आ रहे फर्स्ट टाइम मेरे साथ, तो बोलते भाई तू संभाल ले, हम लोग ने कुछ गलत कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ देखते हैं, नहीं वो जाने तो लगे। वैसे लाइन में जाना पड़ता है। और उधर एक विक्रांत भैरव भी है जो, वो क्या अमेजिंग मूर्ति है। वो जो बैठे हैं ऐसे कपाल लेके, मस्त है। उज्जैन घूमने लायक। 64 योगिनी का मंदिर जाओ उधर। हाँ, उधर ही है, उज्जैन में ही है। उज्जैन में नहीं, एमपी में, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। अच्छा, अलग से शायद गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, बट कोई प्रॉपर लोकल गाइड लेके जाना, अगर जा रहे हो तो। जाना एक अमेजिंग जगह है। अभी ये बोला क्या है, तो जाना पड़ेगा, मतलब आगे सामने से आ रहा है। मेन वहीं से तो सारी शक्तियां चलती हैं। 64 योगिनियां वहीं से आती है। एक टाइम पे कॉलेज था इसका, ये सब तंत्र विद्या का कॉलेज बोल सकते हो, यूनिवर्सिटी। वो नालंदा ना 64 योगिनियां जहाँ से चलती है ना, वहाँ से तांत्रिक वहीं से ओडिशा में भी एक है और इधर भी एमपी में भी है। मुझे ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी सामने से अगर आपने गलती से भी बोला रहेगा तो ऐसे होगी कि इनवाइट है, तो वो जाना एक बार वो देख लो। 64 योगिनी मंदिर बहुत खूबसूरत है। सो आप मतलब ये जो गण है आपके पास, ये आपको बारे में, फ्यूचर के बारे में बता सकता है? फ्यूचर के बारे में ऐसी कोई एंटिटी नहीं जो आपको बता सकती है। बता के अब, लेकिन आप जान के करोगे क्या? प्रेजेंट में जियो मस्त मजे में, पास्ट में भी जी के कोई मतलब नहीं। मैं इसीलिए पूछना चाहता था। ये प्रेजेंट में जियो, यही चाहिए था, वेरिफिकेशन ही चाहिए था बस। क्योंकि लोग जो करते हैं ना, और गलत फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान हो जाते हैं, गलत चीजें मेरे जो प्रमोट कर रहे हैं, जैसे क्या ना उसका नाम, कर्ण पिशाचनी। क्यों? कर्ण पिशाचनी एक बहुत डेंजरस एंटिटी है। एग्जैक्टली उसको आप नहीं ले सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, उसका साधना बड़ा आसान है। अगर कोई करने जाएगा ना तो यूट्यूब पे आपको उसका मंत्र भी मिल जाएगा, आप कर भी लोगे। कर्ण पिशाचिनी जब आती है तो सिर्फ कान में बड़बड़ 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 दिन भर कंधे पे बैठ के आपके बड़बड़ करेगी। ये ना फट जाएगा आपका, 6 महीने की ज़्यादा गारंटी नहीं मिलेगा।
करोगे क्या? दिमाग खराब, क्योंकि वो पहली बात तो आपको फ्यूचर बता नहीं सकती, उसको उसका ताकत ही नहीं आपको फ्यूचर बताने की। क्यों फ्यूचर जानना है आपको? और आपको पास्ट बोल के क्या मतलब है कि मैं अगर आपका पास्ट जानना है मुझे, तो मैं जरूरत ही क्या आपका पास्ट जानने का मुझे? वो आपका पास्ट बता रही है तो मतलब ही नहीं बनता है ना। आपको कान में खड़े रह के आप हो हाँ ये ऐसा ही वैसा ही, ये करता है वो करता है, अरे उससे मुझे लेना देना ही नहीं है। तो दिन भर मेरे कान में काटती रहेगी तो चलेगा नहीं। और वो फीमेल्स के लिए बहुत डेंजर है, बिकॉज मेल्स के साथ वो बहुत इंटीमेट भी हो जाती है, तो और उन लोग का शोषण भी कर लेती है, स्पिरिचुअली, सोल लेवल पे भी और फिजिकली भी, तीनों साइड पे भी। बिकॉज सिर्फ यही चाहिए था कि लाइक लोग आए, इस बहुत गलत चीज। आप माँ की कृपा बंद हो जाती है ना, तुम लोग गलत चीज ले रहे हो। फ्यूचर जानना है ना तो आप आपके कुलदेवी से ही जान लो फ्यूचर। कुछ मत करो यार, एक दिया लगाओ और आपका सवाल पूछो, दिया ही आपको सवाल का जवाब दे देगा। जानना ही क्यों? अगर ठीक है, प्रॉब्लम में तो क्यूरियस लोग बहुत है ना, मैं वही बोला कि अगर जानना भी है तो आपने ये सही बोला, बट अगर करना ही है तो कर्मण्य वारे कारस्ते माँ फलेषु सदाचार, वही करो जो कर्म है तुम्हारे। यस, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बाकी कुछ करने का, ऑटोमेटिकली सॉल्व। प्रेजेंट में जियो ना, बहुत मजा आता है। एग्जैक्टली, नाइस। और नेक्स्ट स्टोरी हम लोग लेट्स गो टू नेक्स्ट स्टोरी। आपको मैं बता, आमिर फोर्ट सुना है राजस्थान में? हाँ, आमिर फोर्ट, वहां पे गए थे हम घूमने के लिए। हॉन्टेड फोर्ट ना वो? हाँ यस, इट इज हॉन्टेड फोर्ट। आमिर फोर्ट गए थे घूमने के लिए। अब मैं हो गया लॉस्ट, क्योंकि वो फोर्ट में एंट्री मारते ही मैं ट्रांस में चला गया था। मतलब मुझे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि होता क्या है कभी कभी अगर मैं कहीं किसी टाइम पे अगर मैं वहां पे गया हूँगा ना तो कनेक्ट होता है, तुरंत हो गया कनेक्ट। मेरा पूरा ग्रुप गायब है और मैं अकेला ही किसी के साथ घूम रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं। कॉमेडी, फुल कॉमेडी चल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ, लोग आजू बाजू में मेरे से जा रहे हैं, पागल जा रहा हूँ, अकेला ही बड़बड़ रहे हैं, इसको शायद पकड़ लिया, चले जा रहा हूँ, चले। ऐसी ऐसी जगह मैंने आमिर फोर्ट में देखी है ना जो नॉर्मल पब्लिक ने विजिट नहीं की है। ऐसी ऐसी जगह, ऐसी ऐसी चीजें वहां पे मैंने देखी है जो मैं आज आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आप अगर मैं एक्सप्लेन कर भी तो आप तो समझ नहीं पाओगे, ये लेवल की चीजें वहां पे। एक रफ आइडिया दे सकते हो कि आपको अगर बोलूं तो मैं पावरफुल उस वक्त के जो हथियार थे ना बाकायदा, वो देखे हैं। उस फोर्ट के पहले वहां क्या था वो भी समझ में आया, वहां तक मैं जाके आया। ये घुमाया गया बाकायदा कि ये यहाँ पे पहले ये था, फिर ये था, फिर ये हुआ, टाइम ट्रेवल। यस, ये हुआ। लेकिन वो एक्सपीरियंस इतना मजेदार था ना, पता ही नहीं मेरे को क्या चल रहा है, बस हम लोग बातचीत, मतलब हम लोग दोस्त लोग जैसा अरे कैसा है भाई, मिलके कंधे में हाथ डाल के घूम रहे। 3-4 घंटा में ऑफ द ट्रैक था, कहाँ पे था मुझे पता नहीं। बाद में लास्ट में जब भी मैं म्यूजियम के वहां पे आया और वहां पे मैं वापस नॉर्मल स्टेज, और ये लोग भाई लोग कंप्लेंट करके सब पार कि हमारे एक बंदा यहाँ से गायब हो गया। अब गिर गया क्या हुआ कुछ पता नहीं। आए मिले, पुलिस वाले ने ढूंढ के मेरे को निकाल लिया कि ये भाई ये म्यूजियम में ये लड़का है। बातचीत मिल गए सब दोस्त लोग, किधर रहने, थोड़ा सा घूम रहा था। उस दिन रात को जब मैं सोया रूम में, बहुत जल्द थक गया था, एग्जॉस्ट हो गया था एक्चुअली ट्रांस में जाके, मैं सो गया, खाना नहीं कुछ नहीं। और मैं बाकायदा उस क्या लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ किसी को पता नहीं। दोनों मेरे दोस्त मेरा दोनों हाथ पकड़ के बैठे हैं और चल रहे हैं, और मैं अपना बड़ कंटिन्यू चल रहा है, किससे बात कर रहा हूँ किसी को मालूम नहीं। और ये लोग हंस भी रहे क्योंकि मैं हंस रहा हूँ उसमें, वो मेरे कहते हंस भी रहे, और मैं रो रहा हूँ तो ये लोग रो भी रहे और डर भी रहे। मैंने बोला था अगर ऐसा कुछ होगा तो एक रिकॉर्ड कर लेना ताकि अपने पास एक ये रहे, प्रूफ रहे कि ऐसा होता है, कुछ हुआ है। एक डर के इनकी हालत खराब, रिकॉर्ड नहीं करे। मैं सुबह 3:30 पौने 4 बजे जब मैं उस ट्रांस में से निकला नींद में से, तब ये लोग मुझे भाई बहुत मारा, बहुत गाली दिया। कौन सी भाषा में बात कर रहा था मेरे को मालूम नहीं, बहुत कड़क राजस्थानी भाषा, एकदम ठेठ वो बात कर रहा था, बहुत कड़क। फिर उसके बाद में कोई भलता ही कोई लैंग्वेज था, मेरे को भी याद नहीं कौन सा लैंग्वेज था। मुझे क्या लैंग्वेज में बात करते हैं भाई, वो किससे बात कर रहा था, कभी कॉमेडी कर रहे हैं, कभी मजाक मस्ती कर रहे हैं, कभी किससे बात कर रहे हैं। वो आज भी वो किस्सा याद आता है ना हम लोगों को, तो बहुत मजा आता है। ऐसा एक्सपीरियंस तो बहुत है इस लाइन में। Nice. Moving on towards the ending part of this podcast. We're already 1 hour in.
what do you like to share to our audience? आपको क्या शेयर करना है ऑडियंस के साथ जिससे आपको ऐसे लगे कि लाइक हेल्प भी हो जाए एंड एक इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए? ऑडियंस के लिए अभी यही बताना चाहूँगा कि आप गलत चीज़ों को ना पकड़ के मत चलो। कोई आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये ऐसा करो या वैसा करो, वो सब मत करो। आप अपना एक लाइन पकड़ो, अपने हिसाब से पूजा पाठ, अपना कुल देवी को मेन तो उनको ही पकड़ो, उनका पूजा करो। अगर आपको पता नहीं है तो कहीं से पता करो, नहीं है तो कुछ नहीं होता है, नारियल रख लो उनके नाम का, उनका पूजा करो। और आपका जो काम, आप फोकस अपने काम पे रखो। अगर आपको इस लाइन में आना है तो प्रॉपर गुरु करके ही आना। मंत्र इंस्टाग्राम पे लेके मत करना, प्रॉब्लम में आ जाओगे, बहुत हालत खराब होता है। आप तो आओगे ही, आपके साथ आपके फैमिली में जितने लोग हैं ना वो सब प्रॉब्लम में आएंगे। आपको तो कुछ नहीं है, आपको अकेले ही ये, बट उनको जो फेस करना पड़ता है घर वालों को, वो बहुत भारी पड़ता है। वो मत करो, मेंटल स्ट्रेस होता है सबको। आजू बाजू लोगों को भी अजीब लगता है, क्या जादू टोने में घुस गया ये, वो गड़बड़ होता है, मत करो ऐसा। और ये भी चीज रहता है कि अगर गुरु आपको दीक्षा दे रहे हैं तो आपके कर्म भी ले रहे हैं, वो साथ कर्म भी ले रहा है, यस। तो वो एक चीज रहता है, तो वो ऋणानुबंध एक बोलते हैं जैसे वो रहते हैं। बट ग्रेट टॉकिंग टू यू। आई लव टू डू वन मोर एपिसोड। हम लोग और स्टोरीज बात करके सॉर्ट आउट करके लिख के लेंगे, यस पॉइंटर के साथ, और फिर उस पे बात करेंगे। आई नो दिस पॉडकास्ट इज गोना गो वेरी वेल फॉर सम रीजन। और हाँ, जाने से पहले आपको जो डिवाइसेस दिखाने थे, हाँ यस जरूर, सो वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉक। क्लैप कर दो, लेट इट बी रोलिंग, नो इशू एट ऑल। So this guys is his kit is every gadget that he carries for investigation. तो उन्होंने अपना पिटारा बैग, मैजिकल बैग खोल दिया। पकड़। ये प्लेट संभाल, प्लेट टूटे ना। ये EMF मीटर, ओके, EMF मीटर, हाँ ये ऐसे चलता है। अभी ग्रीन पे आ रहा है तो, हाँ ग्रीन पे। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के आजू बाजू में घुमाओगे तो फ्लिकर करता है कभी कभी जब कनेक्ट करता है तो। और ये है वॉइस रिकॉर्डर। ये एक स्पेशल टाइप का वॉइस रिकॉर्डर है, यस स्पेशल है, वो फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। ये इसको ऑन करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी पे लगाएंगे तो पकड़ लेता है। ये आ रहा है, हाँ जूम किया। ये और ये माइक है हम लोग बात करने के लिए, फोन पे कनेक्ट करेंगे, उस पे भी डायरेक्ट कनेक्ट होगा। हाँ इसमें नहीं होगा, इस पे कनेक्ट नहीं होता। चालू है वो ना वो पकड़ लेता है कभी आवाज किधर। और ये माइक है, ये फोन पे आप कनेक्ट करोगे, बात करोगे तो। लेकिन इसका प्रॉब्लम नहीं है कि आपको इसका रिकॉर्डिंग लेके आपको फोन में डालना पड़ता है। हाँ बाद में सुनना पड़ता है, बाद में वो जो भी बात करेगा वो। इसमें मैंने बहुत सारी अजीब अजीब आवाज़, बहुत वो ऐसे एंटिटीज वर्ड में कन्वे करते हैं ना, एक वर्ड में, एक वर्ड में, पूरा सेंटेंस नहीं बोलते। नहीं, लेकिन जब ये सुनता है ना सामने वाला जो क्लाइंट है, सुनता है, वो डर के वैसे ये हो जाता है, भाई डिलीट करो, नहीं चाहिए। इंटरेस्टिंग जॉब एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स। ये एक सोनी का भी आता है मेरे को इतना। हाँ सोनी का भी आता है। और कैमराज में एक्चुअली कैमरा आपको बोलो नोकिया N8 यस वो एक ही इकलौता कैमरा है, फोन है जिसमें आप एक एंटिटी कैच होता है, एक मतलब एक फोटो ले सकते हो। ब्लरिश आता है थोड़ा, बट वो एक ही कैमरा है। अभी रिसेंटली सरबा जो बोला था मैं, उन्होंने केस गोवा में ही सॉल्व करने का ट्राई किए थे, और टूरिज्म भी करते हैं ना वो, पैरानॉर्मल टूरिज्म। तो वहाँ पे उनमें से एक ने फोटो खींचा, तो वहाँ पे हेडलेस फर्स्ट बीइंग, पूरे करियर में उनका फर्स्ट बीइंग कैप्चर हो गया था, हेडलेस। उसे देख रहे हैं उनको और सबकी पड़ गई थी, ये क्या देख लिया बाबा। तो होता है, आई एग्री इट, लाइक ब्रो थिंग्स आर देयर व्हिच आर वियर्ड एंड यू शुड नॉट मेस विद देम। हाँ मेरा ये लोगों को यही रहेगा कि आप
मेस मत करो किसी अननोन जगह पे, जाके पी मत करो सबसे हाँ। पहली बात। अगर आपको पता नहीं यहाँ पी पे क्या करने है, का तो भी माय मेथड इज 3 बार क्लैप हाँ, करो, 3 बार क्लैप करो और माफी मांगो। एक माफी मांग के उनको बोलना, किसी भी चीज बोल दो कि यहाँ से Emergency है, मुझे sorry। इमरजेंसी है, थोड़ा हट जाओ, मुझे कर लेने दो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर बिना इसकी जाओगे तो सवाल ही नहीं, क्योंकि मेरी जगह पे आके आप गंदा करोगे तो थोड़ी छोड़ूंगा मैं आपको। मेरे घर में आके अगर आप पी करके जाओगे तो आप छोड़ूंगा नहीं, बराबर है, सवाल ही बराबर। नहीं। Guys, if you like the episode, you know what to do. Like, share, subscribe. सर का इन्फॉर्मेशन मैं नीचे कमेंट्स में पिन कर दूंगा, बायो में भी डाल दूंगा. प्लीज गो एंड चेक हिज एंटायर प्रोफाइल. अगर कुछ काम रहेगा तो आप बिंदास बुला सकते हो इन्हें भी. कुछ भी लगेगा तो ही इज देयर, ही इज अवेलेबल. Yes, yes, anytime. एक बहुत ही इमरजेंसी रहेगा तो भी आप बात करके फिर क्लियर आउट कर सकते हो. बट तब तक के लिए बाय बाय शबा के. टेक केयर. वॉट एवर इट इज, साइनिंग ऑफ द शांग टिबले. श्री मात्रे नमः एंड आदेश. Thank you.